देखिए मुहर्रमुल हराम का महीना ये हुर्मत वाला महीना है। कौन सा महीना है? हाँ, हुर्मत वाला महीना। जब इमाम हुसैन और उनके रुफका शोहदाए करबला इनकी शहादत हुई 61 हिजरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल फरमाने के तकरीबन 50 साल के बाद, तो उससे पहले से ही मुहर्रमुल हराम के महीने को बड़ा तक़द्दुस हासिल था, बड़ी इज्जत हासिल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के साथ जितने भी मामलात वक़ू पज़ीर हुए वो आप सुनते ही आशूरा के दिन हुए, 10 मुहर्रम को हुए, और क़यामत का दिन जो कायम होगा वो भी कब होगा? 10 मुहर्रम जुमअतुल मुबारक का दिन ही होगा। तो मुहर्रम का महीना बड़ी बरकतों वाला है, आशूरा का दिन भी बड़ी बरकतों वाला है। लेकिन हमारे यहाँ पर होता ये है कि जब खुशी का मौका होता है या कोई हुज़्न का या इस तरह का गम का मौका होता है तो दोनों ही मौके पर हम आपस से बाहर हो जाते हैं। जैसे अभी यौम आज़ादी खुशी का मौका है, आप शुक्र अदा करें, नवाफिल अदा करें, रोजा रखें, सदका व खैरात करें। बुजुर्गान दीन को जिन्होंने कुर्बानियां दी अपनी जानों की इस वतन के लिए, जिन्होंने नजरिया पेश किया, जो दिन रात अनथक मेहनत करके पाकिस्तान बनाया, हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ, उनमें हमारे सियासी लीडर कायदे आज़म शामिल थे, अल्लामा इकबाल शामिल थे और दीगर बहुत सारे लोग थे। उनके अलावा उलमा, मशाइख, सूफिया, और जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को बनाया, उनका इसाले सवाब का एहतमाम करें। चे जाए कि हम इन खराफात में पड़ जाएं कि हम जो है वो वन विलिंग करें या हम जो है वो बाजे बजाएं और बच्चों को खराफात में मुब्तला कर दें, और यानी फाहिशी का इर्तिकाब करें। तो हम खुशी का मौका होता है उसमें भी आपस से बाहर हो जाते हैं, और कोई गम का मौका होता है तो उस पे भी मसलन किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसको समझ में नहीं आता मैंने क्या करना है, शरई अहकाम उसने सीखे नहीं होते। अब ये जो मुहर्रमुल हराम है, सबसे पहले तो ज़हन में रखें बड़ी तवज्जो के साथ कि ये सोग का महीना नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कर ले अपने ज़हन में। हम शोहदाए करबला की याद मनाते हैं, अपने लिए एक राह अमल मुतय्यन करने के लिए, राह अमल मुतय्यन करने के लिए उनका दिन मनाते हैं, उनकी याद मनाते हैं, उनका जिक्र करते हैं ताकि उनकी मोहब्बत हमारे दिल में और जागज़ी हो। लेकिन ये सोग नहीं मनाते हैं। याद रखिए, सोग के बारे में वाज़ेह हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी मुसलमान के लिए 3 दिन से ज्यादा सोग करना जायज नहीं। किसी के इंतकाल पर 3 दिन से ज्यादा सोग करना जायज नहीं है। सिर्फ उस औरत के लिए जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो तो वो 4 माह 10 दिन सोग करेगी। समझ गए? आम आदमी के लिए जिस घर में इंतकाल भी हुआ है उस घर के अंदर भी सिर्फ 3 दिन तक सोग होता है, 72 घंटे तक सोग होगा, उसके बाद सोग खत्म। अब जानबूझकर अपने ऊपर गम को तारी करना, हुज़्न को तारी करना, ये ममनू होगा। सोग की कैफियत को, ये सोग की अलामात को अपने ऊपर तारी करना ये नाजायज है। तो मुहर्रमुल हराम कोई सोग का महीना नहीं है, तो लिहाजा इसके अंदर सोग वाली चीजें अपने ऊपर तारी नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं मुहर्रमुल हराम में जो है वो इमाम हुसैन और इमाम हसन इनके अलावा या शोहदाए करबला के अलावा किसी और की फातिहा ना की जाए। याद रखिए ये गैर शरई बात है। आप तमाम बुजुर्गान दीन की अकाबिरीन की हर रोज फातिहा कर सकते हैं, वो मुहर्रमुल हराम में भी कर सकते हैं। इसी तरह मुहर्रमुल हराम के बारे में बाज़ लोगों का तसव्वुर ये होता है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में अच्छे खाने नहीं बनाए जाए। बाज़ लोग 10 मुहर्रम को चूल्हा नहीं जलाते, बाज़ लोग घरों में झाड़ू भी नहीं देते। याद रखिए तमाम के तमाम बातें खराफात, शनियात और बिदात हैं। शरीयत रद्द करती है इन तमाम बातों का। लिहाजा कोई भी खाना आप बनाएं जायज़ है, कोई मुमानाअत इसमें शरीयत की तरफ से वारिद नहीं है। किसी भी बुजुर्ग की फातिहा करें कोई मुमानाअत वारिद नहीं है। बाज़ लोग मुहर्रमुल हराम के महीने में बच्चों को इमाम हुसैन का फकीर बनाते हैं। जब उनको समझाया जाए, मना किया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, इसका सबूत कहाँ है शरीयत से, तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने मन्नत मानी थी। कहाँ पर मन्नत मानी थी? वो एक ताज़ी पर मन्नत मानी थी। बास के मज़ारदार मन्नत मानी थी, कहीं भी मन्नत मानी हो। याद रखिए अगर कोई ऐसी मन्नत मानी गई जो गैर शरई काम की थी या वो मुबाह भी था, जायज़ भी था,
लेकिन वाजिब नहीं था शरीयत की जानिब से, या उसकी जिन्स से कोई चीज वाजिब नहीं थी, तो मन्नत पूरा करना लाजिम नहीं होता। ये तो वैसे ही गैर शरई काम है कि आपने उसको फकीर बना दिया और उसके हाथ में एक कासा थमा दिया, गले के अंदर तस्बीहें डाल दी और फकीर बनाकर उसे गली गली घुमा रहे। ये बिल्कुल नाजायज है शरई एतबार से, बिदअत है, और जो बिदअत का गुनाह है वो इस पर लाजिम है। इसी तरीके से बाज लोग इमाम हुसैन को कासिद बनाते हैं, गले में या पैरों में घंटियां डालकर वो कासिद बना दिया भाई इमाम हुसैन का, ये भी खराफात और बिदअत में से है। इसी तरीके से मुहर्रमुल हराम में उलमा मना फरमाते हैं कि सियाह कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो इससे मुशाबहत लाजिम आती है उन लोगों से जो इस महीने को शौक की तरह गुजार रहे होते हैं, शौक समझते हैं। तो शरई एतबार से सियाह कपड़ा पहनना मुहर्रम के इब्तिदाई 10 दिनों में उलमा ने इसे भी मना फरमाया है। ये हो गया। इसी तरीके से याद रखिए कि मुहर्रमुल हराम में हम क्या करें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि मुहर्रमुल हराम में रोजे रखें। रोजे रखना इस महीने में बहुत ज्यादा फजीलत का बाइस है। एक दिन का रोजा 30 दिन के रोजों के बराबर है पूरे महीने में। और आशूरा का रोजा तो सुन्नत भी है, 10 मुहर्रमुल हराम को आशूरा कहा जाता है, वो सुन्नत भी है, लेकिन 10 के साथ फिर 9 या 11 का रोजा भी मिला लिया जाए। बेहतर है 9 का भी मिला लिया जाए, क्योंकि 10 मुहर्रम का रोजा ये यहूदी रखते हैं। तो अगर सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखा जाए तो इससे यहूदियों से मुशाबहत लाजिम आती है, इसलिए कहा जाता है कि 9 का भी साथ रख लिया जाए। लेकिन अगर किसी से 9 का या 11 का नहीं रखा गया और उसने सिर्फ 10 का रखा तो वो गुनाहगार नहीं। हाँ, बेहतर है कि इससे बचा जाए कि साथ में एक रोजा और मिला लिया जाए। तो मुहर्रमुल हराम में रोजा रखें, सदका और खैरात कसरत से करें और उसका सवाब शोहदाए करबला को ईसाल कर दें। इसी तरह मुहर्रमुल हराम में एक और काम होता है हमारे यहाँ अहले सुन्नत में भी बहुत से लोग हमने देखा है बचपन से करते हैं, वो ताजियादारी, ताजिया बनाते हैं। पूरे पूरे साल बाद तो ताजिया तैयार करते हैं, यानी वो इमाम हुसैन के रोजे की शबी या दीगर 14 के रोजे की शबी बनाते हैं और फिर उसको बड़े तुम तराक के साथ तैयारियों के साथ लेकर निकलते हैं। फिर उसके ऊपर मन्नतें मानी जाती हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं और न जाने क्या क्या खराफात और बिदआत का इर्तिकाब उसके साथ किया जाता है। याद रखिए तमाम की तमाम चीजें नाजायज। फिर एक रस्म करबला बनाई वहां ले जाते हैं और वहां ले जाकर उस ताजिया को दफन भी कर देते हैं। तो ये सब जहालत है, खराफात है, बिदअत है, इनसे बचिए। जो काम मैंने बता दिए, रोजा रखें आप, सदका और खैरात करें, फराइज और वाजिबात की पाबंदी करें। इमाम हुसैन ने और शोहदाए करबला ने जिस कौज के लिए, जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी, उसको समझने की कोशिश करने के बजाय खराफात में मुब्तला है। बच्चों को तलवारें दे रहे हैं, वो तलवारें लेकर घूम रहे हैं, लकड़ी की तलवारें। अजीब व गरीब जो है वो एक माहौल बनाया हुआ है, समझने के एक तरह से मेले ठेले का माहौल बना दिया। और शोहदाए करबला की कुर्बानियां बच्चों को बताने के बजाय, उनको उस कौज के लिए तैयार करने के बजाय, जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी वो बताने के बजाय बस इन खराफात में लगा दिया। और हमारे आने वाली नस्लें वो इसी तरह दीन सीखती, उलमा की सोबत में बैठकर दीन नहीं सीखती, सिर्फ अपने बड़ों से या इर्द गिर्द के माहौल से दीन सीखती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा कमाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गिरदो पेश का पूरा माहौल इल्मी, मजहबी, दीनी और अखलाकी बना दिया था। लिहाजा तमाम लोग चलते फिरते दीन सीखा करते थे। और हमारे यहाँ का माहौल, घर से निकले बच्चा खराफात का शिकार, घर से आप निकले जिधर सोबत में जाएं, जिस गैदरिंग में जाएं, खराफात का शिकार। क्योंकि ऊपर से जो चीज हम मुंतकिल कर रहे हैं अपने औलाद में, वो गैर शरई है, वो गैर अखलाकी है, वो गैर मजहबी है, बल्कि वो बिदअत, खराफात और शनियात का मजमुआ है। लिहाजा हमें से हर एक की जिम्मेदारी है। इमाम हुसैन किस लिए निकले थे? क्योंकि इमाम हुसैन को मालूम था कि ये बदबख्त जो खिलाफत के ऊपर काबिज हो गया है, खिलाफत जिसने हथिया ली है या खिलाफत जिसको मिल गई है, ये दीनी अक़दार का ख्याल नहीं रखता, ये शराब नोशी करता है, ये बदकारी को आम करेगा, ये दीनी अक़दार को मिटाएगा। जो हमारे नाना जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीनी अक़दार हमें देकर गए थे, ये उन तमाम को मिटाएगा। इसलिए तो इमाम हुसैन ने अज़ीमत की राह इख्तियार की, बैत करने से इनकार किया और 72 नफूस को कुर्बान कर दिया और उनके आगे झुकने के लिए तैयार ना हुए। ये अपने बच्चों को सिखाया जाए, ये अपने बच्चों को बताया जाए कि
इस तरह के खराफात में लगा दिया जाए कि ये कर लो वो कर लो, इमाम हुसैन से किसी को फकीर बना दिया जाए, किसी को फासिद बना दिया जाए, कोई ताजियादारी में लगा हुआ है, कोई उसके ऊपर चढ़ावे चढ़ा रहा है। ये तमाम की तमाम चीजें याद रखिए जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ तो इतना इस एरिया में करीब में शायद ना हो, वरना आप औरंगी टाउन में अंदर चले जाएगा, इतनी खराफात आपको मिलेंगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कोई खुशी का मौका हो या इसी तरह का मौका हो, आपका हुज़्न का मौका हो, तो हम क्या होते हैं आप से बाहर हो जाते हैं, शरीयत की हुदूद और क़ुयूद को पेश नजर नहीं रखते और इस तरह की खराफात में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिए इन तमाम चीजों से जो खराफात है, बिदात है, शनियात है, इनसे बचने का वाहिद तरीका यह है कि उलमा के साथ जुड़ जाए।